अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपका लाइव व्लॉगिंग विद एसके। ये मेरे पिछले दिन के जो हैं वो आप शॉर्ट्स देख रहे हैं। यहाँ पे मेरी भांजी आई हुई थी घर पे, तो अभी मैं उसको उनके घर छोड़ने जा रही हूँ। अम्मी के घर के पास ही मेरी सिस्टर का भी घर है। तो ये मैं अभी गुज़र रही हूँ कैंट एरिया से, नियर डिफेंस कैंट एरिया। तो यहाँ पर अभी रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग अभी अम्मी के घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उसको छोड़ चुकी हूँ, ये वापसी का रास्ता है। वहाँ पे मैं अम्मी के घर में कुछ भी शूट नहीं कर सकी। तो अभी मेरा दिल कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी मुझे आइसक्रीम खाने की। मैंने अपने हस्बैंड को बोला चले चलते हैं, आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं और आप लोग ये देख सकते हैं सामने मौला जट का प्रीमियर लोगो भी लगा हुआ है। मौला जट भी मेरे ख्याल में सनमाज में आ चुकी है, अभी तक मैंने तो नहीं देखी। और आप लोग देख कर मुझे बताइए कैसी है, अगर अच्छी होगी तो इंशाल्लाह मैं भी देखूँगी। सो फनी। और ये स्मार्ट होटल है बिल्कुल मेरी लेफ़्ट साइड पे, और बस थोड़ी ही देर तक अभी हम लोग पैराडाइज़ आइसक्रीम है लिबर्टी मार्केट की, बहुत फेमस, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, अगर आप लोगों ने पैराडाइज़ की आइसक्रीम जो लाहौर में रहते हैं खाई है तो मुझे लाजमी बताइएगा उनको कैसी लगती है। तो बस अभी हम पहुंच चुके शेज़ान बेकरी के पास लिबर्टी में, और ये हम लोग पैराडाइज़ आइसक्रीम पहुंच गए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश था लाइन में खड़े होकर। अच्छा, ये आइसक्रीम ले ली है, अब यहाँ से आगे नया। चले पहले मैं ये इस तरह करती हूँ कि इसको तवे को यहाँ पे रख लेती हूँ, क्योंकि अभी सालन गर्म हो रहा है। और ये रहा नान, ये रात का नान है। और नान आपको पता है कि आजकल कितनी महंगाई हो गई है और दिल नहीं करता कुछ भी ज़ाया करने का, क्योंकि देखिए ये भी पैसों के आते हैं और ये रिस्क है। अगर एक दफ़ा यूज़ हो गया है तो आप इसको बिल्कुल आराम से फ्रिज में रख दें और अगले दिन आप इसके ऊपर थोड़ा सा इसको गीला करके इसके ऊपर देसी घी लगाएं और इसको खाएं। आपको ये फ्रेश से भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। और आप इसको लाजमी यूज़ किया करें, रात की रोटी हो या रात का नान हो, इसको फेंका मत करें, सूखी रोटियों में भी ना रखा करें। आप इसको कोशिश किया करें, रिस्क जिस मकसद के लिए है, खाने के लिए होता है, इसको खाने के लिए ही इस्तेमाल किया करें। और पता है इससे ना रिस्क की बेकदरी भी नहीं होती और अल्लाह ताला आपको इसके बदले में इतना रिस्क देता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो हमने अपनी रोटी को नहला दिया है। चलिए अब इसको मैं तवे पे रखती हूँ। और अब क्या करना है, अब हमने ये करना है, ऐड सम देसी घी ऑन टॉप ऑफ योर रोटी। अब इसका आपको बहुत मज़ा आने वाला है खा के। आपको लगेगा जैसे आप पता नहीं फ्रेश पराठा खा रहे हैं सुबह सुबह। और ये हमारा सालन पागल हो रहा है यहाँ पे गर्म हो के, लेकिन इसको अभी मज़ीद गर्म होना है। चलिए जी, साथ ही मैं चाय रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज ये जो रोटी है ये चाय के साथ भी मुझे खानी चाहिए, क्योंकि इसकी इट लुक्स सो यमी। आप लोग देख सकते हैं, इट लुक्स सो यमी और बहुत मज़े की लग रही है ये। और इतनी मज़े की ये कुक हो गई है, ऐसे लग रहा है जैसे हमने ना अभी एक मज़ेदार होटल से गरम गरम पराठा जो है वो लिया है और उसको हम खाने लगे हैं। तो घर पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लेफ़्ट ओवर चीज़ों के साथ। उसको फेंकने से बेहतर है कि आप अगर ख़ुद नहीं खाना चाहते हैं तो आप जो है ना उसको खाने के लिए बेशक किसी को दे दें, या फिर उसको आप रीयूज़ कर लें। ये दो ऑप्शन रखा करें। अगर कोई नहीं लेना चाहता तो आप उसको रीयूज़ किया करें। मेरा ब्रेकफ़ास्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आप लोगों ने खाना है मेरा ब्रेकफ़ास्ट तो आप लोग आ जाइए, मोस्ट वेलकम। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के मुंह में भी पानी लेके आऊँ ना। ओके जी, अब इसको हम इसके अंदर पत्ती ऐड कर दें, क्योंकि पानी को उबाला आ गया। और आप लोग घबराएं मत इतना ज़्यादा पानी देखकर, क्योंकि आपको पता है एज़ यूजुअल मेरी हेल्पर आने वाली है, उसकी चाय जो है मैं अपनी चाय के साथ ही रख देती हूँ। सालन भी गर्म हो गया है, जब आएगी तो उसको मैं कहूँगी कि रोटी ले आए अपनी, क्योंकि आज आटा मैंने नहीं गूँधा। तो जैसे वो रोटी ले आएगी तो उसको मैं उसका खाना उसके आगे रख दूँगी। दूध ऐड कर दिया है मैंने चाय में। जैसे ही चाय बनती है तो हम लोग करते हैं नाश्ता शुरू। और ये बाकी का दूध हम रखते हैं फ्रिज के अंदर। और ये दूध भी अभी निकाल दिया है मैंने, क्योंकि दूध जो है सिर्फ यही बचा है जो आपको कप के अंदर नज़र आ रहा है। तो दूध अभी बस इसको खाना खाकर दूध को यहाँ रख दिया किचन में। जैसे ही थोड़ा सा ये मेल्ट होगा तो हम इसको बॉयल कर लेंगे। चलिए जी, इसके अंदर शक्कर ऐड करते हैं। अच्छा, मैं तो अपनी चाय के अंदर जो है ना वो 3 से 4 साल हो गए हैं तकरीबन शक्कर ऐड करती हूँ। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग अपनी चाय के अंदर क्या ऐड करते हैं।
और चीनी मैंने जो है वो छोड़ दी है, बिल्कुल छोड़ दी है, क्योंकि चीनी का आपको पता है कि वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और बहुत नुकसान है उसके। और आप यकीन करें कि जब से ये शक्कर हमने अपनी चाय के अंदर मतलब पीना शुरू की है, और ज़िंदगी के बहुत मतलब बीमारियों से और मसलों से इंसान बच जाता है। और इतना मतलब उसमें चीनी के अंदर इतने प्रोसेस के साथ, इतनी केमिकल के साथ वो गुज़रती है, तो क्यों ना हम लोग फिर नेचुरल जो शुगर है उसको ही यूज़ करें और इससे आप चाय बनाएं। आप यकीन करें कि आपको ये चीनी वाली चाय से भी ज़्यादा मज़े की लगती है। हाँ, शुरू शुरू में ऐसा होता है कि आपको चाय पीने का मन नहीं करता है, आपको लगता है जैसे पता नहीं अजीब सा कोई जैसे वो ओपरा ओपरा टेस्ट आपको लगता है ना, आर्टिफिशियल सा। लेकिन असल में आर्टिफिशियल नहीं है, यही जेन्युइन शुगर है। आपको पता है पहले ज़मानों में जेन्युइन शुगर इसी को बोला जाता था। चीनी बहुत कम दस्तयाब होती थी क्योंकि यही सबसे पहले यूज़ होती थी। लेकिन अब हमने जो हमारी चीज़ें जेन्युइन हैं उनको दूर करते जा रहे हैं और जो बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ में हम इन करते जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी चाय बिल्कुल रेडी हो गई और मैं इसको अभी नाश्ते के साथ एंजॉय करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी चाय अच्छी लग रही है तो आप लोग आ जाइए मेरे साथ, एंजॉय करें चाय को मेरी को। जी गाइस, तो अभी मैंने नाश्ता जो है वो यहाँ रख दिया है। अब साथ में मैं टीवी को एंजॉय करूँगी, देखती हूँ कि क्या लगा हुआ है, क्योंकि आजकल कोई इतनी ख़ास ना मूवीज़ आ रही है ना ही कोई ड्रामास लग रहे हैं। ड्रामास जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के, वो भी आपको पता है बिल्कुल स्टार प्लस के ड्रामास की तरह हो गए हैं। तो चलें फिर मैं आपको नाश्ता करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आए जी, बाहर का थोड़ा सा टूर करें। मुझे लगता है हमारी हेल्पर बाहर झाड़ू लगा रही है, उससे हेलो हाय करते हैं। हेलो, क्या हाल है? आपकी झाड़ू की आवाज़ से बाहर आई, आपकी झाड़ू की आवाज़ म्यूज़िक बाहर लेके आया मुझे। अच्छा, सनिया के मेहमान चले गए हैं? अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। चले गए मेहमान? चलो मैं आती हूँ, रुबीन आती है फिर आती हूँ। जी तो सॉरी गाइस, मैं कैमरा जो था मैं उनकी तरफ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो साथ वाले नेबर हैं और सनिया जो है वो मेरी नेबर है। और एक्चुअली उसके जो मियाँ हैं, हस्बैंड है सनिया के, उसके मियाँ के हार्ट का थोड़ा सा इशू हो गया था और उनको थोड़ा सा स्टंट जो है वो डला, तो इसी वजह से फिर मैंने उनके मतलब मियाँ की जो है ना वो खबर लेने के लिए उनके घर जाना था। तो मैं वो पूछ रही थी कि उनके मेहमान चले गए हैं, अगर चले गए हैं तो फिर मैं उनकी तरफ विज़िट करती हूँ। बाकी हेल्पर को देखने गई थी कि वो आई है या नहीं आई, तो वो आई हुई थी, ज़ाहिर बात है उसकी तरफ भी मैं कैमरा नहीं कर सकती थी। तो लोगों की प्राइवेसी का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों के अंदर, और रखना भी चाहिए, अच्छी बात होती है। चले जी, मैं मोटर जो है यहाँ से चला दूँ क्योंकि आज मशीन लगानी है और अभी पता चल जाएगा पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी तो मुझे पता चल जाता है कि पानी हमारे घर में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये घर की बैक साइड है। एक्चुअली ये घर के किचन से ही ये रास्ता बैक साइड पे थोड़ा सा निकलता है, जैसे गैलरी टाइप होती है। तो यहाँ पर जो मेरी हेल्पर है ये जैसे पोछे वगैरह पड़े हुए हैं, कपड़ी पड़ी हुई है, यहाँ पे वो काम करती है। तो एक्चुअली वैसे तो बेसिकली ये मशीन के लिए जगह बनी है, लेकिन मशीन मैंने यहाँ पर कभी भी यूज़ नहीं की क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है। और आपको पता है कि ऊपर से ये देखें जैसे सारा रास्ता ऊपर से ये ओपन है, तो अगर बारिश वगैरह होगी तो ऑटोमेटिक मशीन का बहुत मसला हो जाएगा। और ये जो दरख्त नज़र आ रहा है आपको, ये घर की बैक साइड है। यहाँ पर एक फैमिली रहती है, जैसे किसी का प्लॉट है, जैसे वो बाहर रहते हैं तो उनकी जैसे हिफाजत के लिए किसी को यहाँ पे छोड़ा जाता है, तो वो छोटा सा 1-2 कमरों का घर डाल के यहाँ पर बैठे हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं आपको इनका बैक साइड से ऊपर गैलरी में जाके रास्ता भी दिखा दूँगी। तो ये जो है ये मेरे घर की बैक साइड की जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर जा रही हैं। एक्चुअली यहाँ पर जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ उनकी सब कॉलोनी की इस तरह की ही सीढ़ियाँ हैं, जैसे वो देखें आप साथ वालों के घर की भी वैसी जा रही हैं। और ये हमारे घर की छत है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर टैंकी पड़ी है। और ये किचन है, किचन की बैक साइड से मैं शूट कर रही हूँ। और यहाँ से सीधा बाहर निकलें तो इस तरह से ये मेरे घर का टीवी लाउंज है। और ये मेरी सास का रूम है, यहाँ पर मेरी सास रहती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गैराज है छोटा सा, इनफ है, जैसी हमारी गाड़ी है उसके लिए बहुत है। ये गैराज बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, एक मीडियम साइज़ की गाड़ी आ जाती है। और एक ये रूम है, ये रूम की एक लंबी स्टोरी है, अगर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं आपको ये रूम विज़िट करवाऊँगी लाजमी, लेकिन इसके लिए आपके कमेंट का आना लाजमी है कि आपको पता चलेगा इस रूम के अंदर की स्टोरी क्या है। तो इस रूम के साथ मेरी बहुत एक
दिल की चाहत थी, दिली वाबस्तगी थी। बहुत मेहनत है इस रूम के पीछे मेरी, बहुत ज़्यादा मेरी सालों की मेहनत है, बहुत कुछ है इस रूम के पीछे। लेकिन अब जब भी ये रूम मैं खोलती हूँ तो मैं उस रूम को देख के बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ। और बस अब ये रूम बंद रहता है ऐसे ही, और अल्लाह करेगा कभी ऐसा मौका आएगा कि मैं इस रूम को दोबारा से खोलूँगी और वही रूटीन दोबारा शुरू होगी मेरी, जो मैं एक ख्वाहिश मैंने की थी और एक चीज़ मैंने मेहनत की थी इस रूम को बनाने के लिए और सजाने के लिए। इसमें बहुत एक मतलब एफ़र्ट है मेरी इस रूम में। और बस ये है घर का गेट, और बाहर का हम देखते हैं। जी, ये बाहर का एक व्यू है, आप लोग देख लें। बिल्कुल गली है ये, सामने बिल्कुल एक मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तो बस ये एक छोटा सा घर है मेरा। और घर क्या चीज़ होती है, घर तो एक्चुअली आपकी खुशियों के साथ होता है। आप अच्छे हैं, घर में रहने का माहौल अच्छा है, घर में एक दूसरे के साथ चाहत के साथ अगर आप रह रहे हैं, मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त कर रहे हैं, और घर उसी से ही बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करते हैं हम, पूरी फैमिली, मेरे इन-लॉज़, मैं, कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है। और छोटे छोटे मसले मसाइल हर घर में होते हैं, लेकिन उन मसलों को कभी भी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। उन मसलों को हमेशा ऐसे ही रखना चाहिए जैसे आज ये दिन है तो कल नहीं, ये नहीं रहेगा। तो कभी भी आज का दिन कल नहीं रहता। अल्लाह ताला हर नए दिन के साथ आपकी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें जो हैं वो उसको लेके आता है। और कभी भी बुरा वक्त भी नहीं रहता और कभी भी अच्छा वक्त भी नहीं रहता, लेकिन हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त शुरू होता है। और हमेशा याद रखें, बुरे वक्त का जो टाइम है वो कम होता है, अच्छा वक्त अल्लाह ताला फिर आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी आपको मुश्किलें दिखा के वो फिर आपके लिए हमेशा के लिए अच्छा वक्त ही रखता है। बाकी ज़िंदगी ऐसी ही है, कभी खुशी कभी गम, ये दो चीज़ों का एक जॉइंट है ज़िंदगी। और आप अगर ज़िंदगी को बोलेंगे कि ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ होनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ज़िंदगी को खुशियों के साथ और गमों के साथ मिक्स करके ही लेके चलना पड़ता है। लगता है रुबीना आ गई है। कौन? क्यों खोलें? आपको हम बाहर ही रखेंगे, बाहर रहने दो। ओ जी, इधर मैंने अपनी हेल्पर का खाना रेडी कर दिया है। वो नान लेके आ गई है, नान नहीं था क्योंकि सालन गर्म हो गया है, चाय कम हो गई थी, चाय उसके लिए मैं दोबारा से रेडी कर रही हूँ क्योंकि चाय मैंने ज़्यादा ही थोड़ी पका दी थी। तो बस अभी इसको नाश्ता करवा के नेक्स्ट जो भी करूँगी वो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। बस आप देखते रहिए मेरा चैनल लाइफ व्लॉगिंग विद SK। डू सब्सक्राइब एंड शेयर। तो रुबीना जो है वो अपना काम कर रही है, बस वो साइड का जो काम था थोड़ा सा वो कर रही है क्योंकि बाहर क्यारी है, वो क्यारी जो है गंदी हो जाती है, उसका फिर मैं सफाई करवा रही हूँ अभी। रुबीना पौधे में भी पानी डालना। जी तो व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ। साथ में नेबर्स में गई थी, उनके हस्बैंड की ख़बर लेनी थी, वो पता करने गई थी। और आज मुझे उनसे ये भी पता चला है कि हमारे घर में गली के बाहर एक घर है, वहाँ पे चोरी हुई है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या फ़ायदा आप किसी की आज चोरी करके अपने लिए ज़िंदगी को आसान कर रहे हो, थोड़े से उसके घर के सामान के लिए, और पूरी ज़िंदगी अपनी जो है वो जहन्नुम की आग में आप लोग जलाओगे। तो क्या फ़ायदा किसी गरीब के घर, वो जिसके घर में चोरी हुई है वो बेचारा नाई है, यानी कि वो बाहर गली के कोने में शेव वगैरह बना के वो अपना गुज़र बसर करता है। तो लोगों को थोड़ी सी शर्म हया करनी चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो बहरहाल अपने घर की हिफाजत करें, अपने आप को अल्लाह की पनाह में रखें। ऐसी चीज़ें करने से कोई कुछ भी हासिल नहीं होता है, लेकिन हाँ गुनाह बढ़ते हैं हम लोगों के। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और इसी के साथ बस मैं आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल दोबारा से एक न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ मैं हाज़िर हो जाऊँगी। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए, लाइफ विद व्लॉगिंग विद SK को आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।